हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। यूजीए 2026 जिसका रैंक कार्ड कल की तारीख यानी 8 जून में आना था लेकिन नहीं आया। अगर आप लोग, सबसे पहले मैं आपको आगे कुछ बताने से पहले आपको ये थोड़ा सा डेट शीट दिखाऊंगा जिसमें बोला गया था कि जो आपका रैंक कार्ड आएगा वो आपके पास में 8 जून को देखने को मिल जाएगा और 10 जून के आसपास आपका 10 जून के आसपास क्या एग्जैक्टली 10 जून को ही आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक जो बीसीसी बोर्ड ने जो भी प्रोसेस चलाया है उसके हिसाब से उसने बहुत सारी चीजों को डिले नहीं किया, लेकिन ये पहली बार हुआ है, या आप मान सकते हैं एक बार और हुआ था इसी 2026 के सेशन में ही, जहां पर हल्का सा चेंजेस उसने किया है। तो आप ऐसा ना माने कि भाई ये सारी चीजें, सारी डेट्स वगैरह सब कुछ बदल जाएगी। मुझे नहीं लगता कुछ बदलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रैंक कार्ड है वो आज आपको देखने को मिल जाएगा। इनकेस अगर आज आपको देखने को नहीं भी मिला, इनकेस अगर आज आपको देखने को नहीं भी मिला, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो कल भी देखने को मिला ना, तो पूरे पूरे चांसेस है 2025 की तरह 10 जून को फिर से एक साथ ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 10 जून को ही रिजल्ट आ जाएगा और 10 जून को ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगेन दो पॉसिबिलिटी आपके पास में बन रही है, क्योंकि चांसेस थे कल 8 जून को आपके रिजल्ट आने के, लेकिन 8 जून को रिजल्ट आया नहीं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। तो मैं आपको बता देता हूं कि पूरे पूरे चांसेस थे कि कल उनको रिजल्ट पब्लिश करना था, लेकिन नहीं कर पाए। तो अब पूरे चांसेस हमें दिख रहे हैं कि आज आपको रात 8 बजे से पहले पहले यहां पर रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। यहां पर मतलब बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो डाउनलोड सेक्शन है वहां पर। लेकिन अगर अपन 1% केस ये मान के चले कि सर क्या होगा अगर आज भी हमारा रैंक कार्ड नहीं आया, तो क्या काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगी? तो मैं आपको बता देता हूं, काउंसलिंग पोस्टपोन्ड नहीं हो रही है। अगर 10 तारीख को भी आपका रैंक कार्ड आ जाता है तो सेम डेट पर आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सेम डेट पर क्या हो जाएगी बच्चे, आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि एक बार आप लोगों का रैंक कार्ड आ जाए, जैसे ही रैंक कार्ड आ जाएगा मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेकर आ जाऊंगा जिस सेशन के अंदर आपको रैंक वाइज, ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है रैंक कार्ड की। एक बार रैंक कार्ड जैसे ही आ जाएगा उसके बाद में हम ये सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रैंक कार्ड ये चीज हमें बताने वाला है कि एग्जैक्टली आपकी पोजीशन कहां है। बहुत से बच्चों ने कमेंट कर रखा है कि सर इतने परसेंटाइल है, सर उतने परसेंटाइल है, सर क्या लगता है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि एक बार रैंक कार्ड आएगा ना तो आपको स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग देखें तो पिछली बार लगभग 13-14 हजार बच्चों ने यूजीए के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार लगभग 16-17% बच्चे कम है। बच्चे कम है तो इसका एक एडवांटेज भी है आपके पास में। एडवांटेज ये है कि सर 1500 बच्चे अगर कम हुए हैं तो कहीं ना कहीं लिटिल बिट कंपटीशन कम हुआ है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन आसान हो गया होगा। तो अगर आपकी रैंक ठीक ठाक आई तो आपके लिए ये जज करना ज्यादा आसान हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। क्योंकि जनरली कॉलेज सेलेक्ट करने के दो क्राइटेरिया आपके पास में, या तो आप टॉप कॉलेज चूज करोगे या आप अपने पड़ोस के कॉलेज को चूज करोगे। तो इन दो कॉलेजेस के ऊपर आपको नजर रखनी है। ये सारी चीजें क्लियर तभी हो पाएगी जब आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। अगेन मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, 8 जून को वेबसाइट के ऊपर रैंक कार्ड नहीं आया है तो आप सभी बच्चों को इधर उधर मैसेज करके ये बात पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या रैंक कार्ड आया, क्या रैंक कार्ड आया, क्या रैंक कार्ड आया। दूसरी बड़ी चीज, पूरे चांसेस है 9 जून यानी आज के दिन आपका रैंक कार्ड आ जाए बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको उसे विजिट करना है, और अगर आप उसे बार बार विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप देखिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दिया है। आप उस ग्रुप के अंदर डायरेक्टली जुड़ जाओ। जो भी अपडेट होगा कि रैंक कार्ड आ गया है, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज आ रहा है, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो गया है, काउंसलिंग शुरू हो गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी आपको उस ग्रुप के अंदर दी जाएगी। तो आपको भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए जिससे कि आप लोगों के पास में सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। अगर इनकेस आज भी रैंक कार्ड नहीं आता है तो आपको अगेन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चांसेस है कि जो रैंक कार्ड है वो 10 तारीख को आ जाए और 10 तारीख को ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाए। मतलब अभी भी हमें यहां पर ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग जो है उसकी डेट में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। इसका कारण मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बीईयू की नई यूजी गाइडलाइन आई थी और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग समय पर उन्हें सेशन को चालू करवाना है, और वो समय है जुलाई। यानी जुलाई में एनी हाउ सेशन को शुरू करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पर ऐसा हुआ था कि जो स्पॉट राउंड वाले बच्चे थे, जो सबसे लास्ट राउंड में थे,
वो बच्चे जब तक एडमिशन लिए तब तक मिड सेम तक हो चुका था, एंड सेम आ गया था सामने 1.5 महीने 1 महीने बाद में। तो इस बार बीसीसी बोर्ड ये गलती नहीं करेगा कि आगे बच्चे को परेशानी हो। वहां से इन्होंने सबक लिया है और पूरे पूरे चांसेस है कि जून के अंदर आपकी इस पूरी काउंसलिंग को वो बाइंड अप कर देगा। बाकी आप चैनल पर बने रहो, मैं सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।